मित्रों नमस्कार। आज मेरा मन आप लोगों के साथ कुछ अलग हटकर बात करने का कर रहा है। चर्चा ज्योतिष पर ही होगी। आप सभी जानते हैं कि आपकी कुंडली स्वर्ग में बनती है। उसका खाका हम लोग यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। उस कुंडली में उस समय जैसे आपका जन्म हुआ है, राशियों की स्थिति कैसी होती है, ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, नक्षत्रों की स्थिति कैसी होती है, उसके आधार पर एक कुंडली बनाई जाती है। आपकी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, कुल 12 राशियां होती हैं, कुल 9 ग्रह होते हैं और कुल 27 नक्षत्र होते हैं। अगर आपको इन 12 भावों के और 12 राशियों के और 9 ग्रहों के और 27 नक्षत्रों के नाम, उनकी क्रम संख्या और उनके स्वभाव और गुण की जानकारी हो जाए तो आप सहमत होंगे मुझसे कि आप अपनी कुंडली का काफी हद तक विश्लेषण कर लेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि अपनी कुंडली से, जो भी आपकी कुंडली है, उसे एक स्टैटिक प्रॉमिस का मूल्यांकन किया जाता है कि आपके जीवन में क्या घटना होगी। यानी शुरुआत से हम करते हैं कि भाई आप जो ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसका स्वभाव कैसा है, उसकी उसकी कदकाठी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा और किस प्रकार से वो जीवन अपना यापन करेगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, भाइयों की स्थिति कैसी होगी, माता की स्थिति कैसी होगी, पिता की कैसी होगी, संतान की कैसी होगी और साहब रोग वगैरह के बारे में जानकारी होती है। ये सब मूल्यांकन उससे किया जाता है। वैवाहिक स्थिति कैसी होगी, आय की कैसी होगी, आपके व्यवसाय कैसा होगा और आपके आय और लाभ की स्थिति कैसी होगी और आपका व्यय की स्थिति कैसी होगी। इन चीजों का मूल्यांकन हम आप एक कुंडली से, जन्म कुंडली से करते हैं। हाँ, आपके मौजूदा समय में क्या चल रहा होगा इसकी जानकारी आपकी उस समय चल रही ग्रह दशाओं से होता है। इसलिए ग्रह दशाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान बाद में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुंडली में एक स्टैटिक प्रॉमिस, पूरे लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस क्या है और उसको भी प्रॉमिस क्या है, वो आपके पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसके आधार पर आपकी कुंडली उस समय बनती है। इसलिए आप अगर उसको इस प्रकार से बनाएंगे तो आप मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे और इनको समझेंगे तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। इतना ही नहीं, आजकल ज्योतिष पर बहुत सारे वीडियो मार्केट में आ रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता वो गलत है सही है, कई बार उसकी बात को सही मान लेते हैं, वीडियो उनका वायरल हो जाता है, लेकिन आपका कोई भला नहीं होता है। इसलिए वो वीडियो सही है गलत है इसका भी मूल्यांकन करने के लिए आपको बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है और साथ ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कर लें। साथियों, इसी क्रम में मैंने कुछ पिछले 6 वीडियो बनाए हैं, लगभग वो 10 मिनट के हैं। एक जरूर 17 मिनट का हो गया था, लेकिन आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कभी 10 मिनट से अधिक का वीडियो ना हो। कभी कभार अपनी बात को पूरा करने के लिए आधा 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अगर वो 15 वीडियो आप पूरे देख लेते हैं, एक बार समझ में नहीं आता तो एक से अधिक बार भी देख सकते हैं, यूट्यूब आर्काइव में उपलब्ध होंगे। तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो आप समझिए कि आप कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर सकेंगे। बाजार में उपलब्ध आज वीडियो है, उनको को भी देख करके आप उनका सही मूल्यांकन कर सकेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरा अनुरोध है कृपया आप सभी से कि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ज्योतिष को सीखें। उससे न केवल आपका भला होगा, आपका आपको अपने स्वयं भविष्य के बारे में, हम सभी उत्सुक होते हैं अपना भविष्य जानने के लिए, पता चलेगा, लेकिन आप अपने परिजनों का भी भला कर सकते हैं। यह मेरा अनुरोध है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।